डॉइस बैंक, डॉइचे बैंक, क्या है प्रोनाउंसिएशन? मुझे ठीक से नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि बैंक की नाम क्या है या फिर प्रोनाउंसिएशन क्या है। यहाँ पर मुद्दा है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में और क्या क्या नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, डॉयसी बैंक के द्वारा एक सलाह दिया गया है इंडियन टेलीकॉम मार्केट को लेकर और स्पेशली वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को लेकर। तो आप सभी के मन में यह सवाल होगा कि सलाह क्या है। तो दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि बीएसएनएल के साथ वोडाफोन आइडिया को मर्ज कर दिया जाए ताकि वोडाफोन आइडिया इंडिया में सरवाइव कर पाए। सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना? आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, जितने सारे शेयर होल्डर है उन सभी को लगेगा। शायद ऐसा लगेगा कि आज नहीं तो कल ये चीज हो जाएगा और उन लोगों के जितने सारे इन्वेस्टमेंट हैं शेयर में वो अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेकिन क्या वाकई में ये चीज करना इतना ज्यादा सिंपल है? तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये तो पहले भी हो सकता था। दोस्तों, डॉयचे बैंक ने और भी कुछ एक बातें कहा है। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया के आज के दिन में जो एजीआर ड्यूज हैं वो इस कंपनी के मतलब वोडाफोन आइडिया के आज के दिन के जो मार्केट कैप है उनसे 6 गुना ज्यादा, मतलब करीबन 54,000 करोड़ रुपीस देना है एजीआर ड्यूज और स्पेक्ट्रम लाइसेंस चार्जेस है ना, ऐसे चीज को मिलाकर। और उनके 6 गुना कम आज के दिन में मार्केट कैप है वोडाफोन आइडिया की। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि क्या चीज ये कंपनी मतलब ये बैंक कहना चाहते हैं। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज हैं इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि जितने सारे शेयर होल्डर हैं, चाहे अब और हम रिटेलर या फिर कॉर्पोरेट या फिर जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उन सभी के लॉस ना हो, मतलब वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में लॉस ना हो। ये भी थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया जैसे मार्केट में? यहां पर बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, यहां पर कोई एक प्राइवेट कंपनी को मर्ज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला चीज है। और तो और गवर्नमेंट चाहता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जितने सारे गवर्नमेंट के पास सरकारी एसेट्स हैं उनके पार्ट या फिर उन सारे कंपनी को मार्केट में लाया जाए, सेल किया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए। तो इन सारे सिचुएशन में क्या बीएसएनएल के द्वारा मर्ज किया जाएगा वोडाफोन आइडिया को? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास किसी एक टाइम पर बीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड नाम की एक कंपनी हुआ करता था जो कि सबमरीन केबल आईएसडी में काम करता था। लेकिन उस कंपनी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कर दिया और आज के दिन में आप और हम उसको टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट किए हैं, ना कि कोई एक कंपनी को एक्वायर किए हैं या फिर मर्ज किए हैं। अगर करता है तो ये भी एक इतिहास हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मान भी लेते हैं कि कोई एक प्राइवेट कंपनी को बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाए तो बीएसएनएल की अलग सा एक प्रॉब्लम है कि एफिशिएंसी नहीं है, काम ठीक ठाक से नहीं होता है। आज के दिन में बीएसएनएल सबसे पोर परफॉर्मर है। तो इन दोनों जगह मतलब दोनों ही कंपनी सबसे ज्यादा पोर परफॉर्मर है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में। दोनों को अगर मर्ज कर लिया जाए तो कौन सा अच्छा काम हो सकता है या फिर कौन सा अच्छा आउटकम निकल सकता है, ये भी सोचने वाला होगा। खैर, जो बैंक के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है या फिर ये जो बातें कहा गया है ये एक्चुअल में लॉबिंग है। मतलब मुझे जो लगता है मैं वही बता रहा हूं। देखिए, यूरोप के ही बैंक है ये और यूरोप के ही मेन कंपनी है वोडाफोन। तो दोनों कंपनी एक ही कॉन्टिनेंट के होने से या फिर दोनों के आपस में कोई लिंकअप हो सकता है जो कि होना पूरा भी नहीं है। तो क्यों ना इस बैंक के द्वारा वोडाफोन की लॉबिंग किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के पास ताकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक आध काम किया जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर, बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जाए और वोडाफोन आइडिया को सरवाइव करने के लिए सहायता दिया जाए। बेनिफिट मिलेगा मदर कंपनी वोडाफोन की और शायद ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन में डॉइश बैंक के द्वारा फंडिंग किया जाता है। तो इन सारी सिनेरियो को देखते हुए ही मुझे लगता है कि डॉइश बैंक के द्वारा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये लॉबिंग की शुरुआत किया गया है। हालांकि बहुत सारे जानकार ऐसे हैं जो कि इस सारी चीज को अच्छा कहेंगे। हालांकि मैं इसको अच्छा या फिर बुरा नहीं कह रहा हूं। जो चीज अप्रोप्रिएट है, जिस चीज से हर एक किसी को फायदा मिलता है, वो चीज करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी बहुत ही अच्छा खासा मंथन करना होगा, तभी जाकर इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों कंपनी को इस डिसीजन में शामिल होना होगा। और दोस्तों, इसके अलावा अगर यही चीज गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब फाइनली ये चीज अगर आपके और हमारे सामने निकल कर आते हैं, तो भी इसके लिए प्रोसीड्योर बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि आज ये चीज डिक्लेयर हुआ और कल हो गया, ऐसा होने नहीं वाला है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे क्या लगता है कि अगले आने वाले समय में इन तरीके की और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके और हमारे सामने निकल कर आएगा बीच बीच में, और इसी से कंपनी के शेयर्स में मूवमेंट भी दिखाई देगा। अगर पॉजिटिव वाला इंफॉर्मेशन निकल कर आता है तो कंपनी के शेयर ऊपर जाएगा, और अगर नेगेटिव वाला इंफॉर्मेशन निकल कर आता है तो कंपनी के शेयर नीचे आएगा। अब ये चीज सिमिलर हो रहा है आरकॉम जैसा, मतलब आरकॉम में जब पॉजिटिव न्यूज आता है तो वो ऊपर जाता है, और जब नेगेटिव न्यूज आता है तो वो नीचे आता है। कुछ इसी तरीके की काम आज के दिन में हमको दिखाई दे रहा है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो, जरूर कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।